ओम साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक और बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर एक बार फिर से आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़िए और बाबा का जयकारा लगा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म गुरु श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, ये जो अनुभव है ये है हिसार से कुसुम जी का। कुसुम जी बताती हैं कि बाबा इनके जीवन में होने वाली हर घटना का इन्हें पहले ही अंदेशा दे देते हैं सपने में आकर, और बाबा बता देते हैं कि क्या होने वाला है। ये कहती हैं कि बाबा की कृपा हम पे दिन रात बरसती है। आज हमारे जीवन में जो भी खुशी है वो सिर्फ बाबा की वजह से है। ये बताती है कि मेरे घर के हर कमरे में साईं बाबा की तस्वीर लगी है। बाबा 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 का सिमरन करना ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मुझे लोग साईं आंटी कहने लगे हैं। आज लोग मुझसे बाबा के बारे में पूछते हैं और मेरी वजह से ये कहूँगी कि मेरे ऊपर बाबा की कृपा है। और मेरी इस खुशहाली को देख के लोग मुझसे बाबा की पूजा कैसे करें, बाबा को किस तरह से माने, ये भी पूछते हैं। ये बताती हैं कि बात है कोविड के समय की। कोविड के टाइम इनके हस्बैंड को कोविड हुआ तो उन्हें हॉस्पिटलाइज कराना पड़ गया। डॉक्टर ने उनके बचने के चांस सिर्फ 25% बताए, क्योंकि ये डायबिटिक है। ये कहती हैं ये बात सुन के ये घबराई तो सही, लेकिन इन्हें बाबा पे पूरा विश्वास था। ये कहती हैं कि मैं बाबा की साईं चालीसा 11 वचन हमेशा किया करती हूँ, रोज़ सुबह और शाम। ये कहती है मैं अपने घर में भी साईं चालीसा पढ़ती थी और मैं हॉस्पिटल में भी बाबा की साईं चालीसा पढ़ने लगी। ये कहती हैं कि हॉस्पिटल में एक दिन बाबा मेरे सपने में आए और मैं क्या देखती हूँ कि एक बड़ा सा काला सांप इनकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन बाबा बीच में आ जाते हैं और बाबा कहते हैं हट, इधर नहीं आना। ये कहती हैं कि बाबा ने उस काल रूपी सांप को हमारी ज़िंदगी से हटा दिया और मेरे हस्बैंड आज पूर्णतः सही हैं। मेरे हस्बैंड को कुछ भी नहीं हुआ, जहाँ डॉक्टर ने सिर्फ 25% चांस बताए थे। मेरे बाबा थे ना, मेरा विश्वास था बाबा पे कि बाबा हमें हर संकट से बचाते हैं, बाबा मेरे साथ ऐसा नहीं होने देंगे। बिल्कुल कुसुम जी, बाबा पे रखा गया विश्वास, बाबा पे की गई श्रद्धा कभी बेकार नहीं जाती है। ये बताती हैं ऐसे ही जब इनके बेटे की गवर्नमेंट जॉब लगने वाली थी तो उससे पहले एक दिन रात को बाबा इनके आंगन में बहुत नाच करके गए। ये कहती हैं बाबा रात को नाच करके गए और दूसरे दिन हमारे घर में मेरे बेटे की ज्वाइनिंग लेटर आ गया। इनके जो बड़े बेटे हैं वो एनिमल्स के डॉक्टर हैं, उनकी भी सरकारी नौकरी है। ये कहती हैं जिस तरह बाबा ने मेरे बेटे को नौकरी दी, इसी तरह बाबा ने मुझे भी कि मेरी जीत होगी और मैं जीतूंगी, ये एहसास मुझे पहले ही करा दिया। ये कहती हैं कि 2017 में मेरी भी गवर्नमेंट जॉब लगी और मैं आज जेबीटी टीचर हूँ प्राइमरी स्कूल में। ये कहती हैं कि मैं तो सिर्फ 10वीं पास आई थी अपने ससुराल, मैंने यहाँ पर रहकर पढ़ाई करी, मेरे हस्बैंड ने मेरा सहयोग किया और मुझे यकीन भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन इतने सालों बाद 2017 में मेरी नौकरी लगी और इनके बेटे की नौकरी 2023 फरवरी इसी साल लगी है। तो देखिए ना, इसे बाबा की कृपा ही करेंगे ना कि 2023 जो कि इस वक्त चल रहा है और 2017 जो कि अभी ज़्यादा साल नहीं हुए जिसे बीते हुए, बाबा ने इन दोनों माँ और बेटे को गवर्नमेंट जॉब दी और पहले से ही सपने में आकर इनको इनकी जीत का, कि इनके घर में खुशियाँ आने वाली हैं, ये सब कुछ बता दिया। ये कहती हैं मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी सरकारी नौकरी में ही हैं। इसके अलावा ये बताते हैं कि इनके 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा डॉक्टर है, दूसरा बेटा बाहर बैंक में जॉब करता है। ये बताती हैं कि हमेशा बाबा को साथ में लेके चलती हैं। ये कहती हैं अभी कुछ दिन पहले ही इन्हें स्कूल की तरफ से बच्चों के पीपी अकाउंट खोलने के लिए काम दिया गया। तो ये जिस स्कूल में गई ये देखते हैं कि बाबा की बड़ी सी प्रतिमा लगी है और इसके अलावा ये जिस जिस रूम में गई वहाँ के
उस रूम में बाबा की तस्वीर लगी हुई थी। ये कहती है देखिए ना, इसे भी तो मैं बाबा का अनुभव ही कहूँगी कि मैं जहाँ जाती हूँ बाबा मेरे साथ होते हैं। इसके अलावा ये बताते हैं कि अभी इन्होंने अपने बेटे की शादी करी है। जब इन्होंने अपने बेटे की शादी करी तो उसके 2 दिन बाद बाबा इनके स्वप्न में आए और उस स्वप्न में बाबा इनकी बहू को आशीर्वाद दे रहे थे। तब इन्होंने अपनी बहू से कहा कि ये बाबा है, इनका मान रखो, इनके पैर छुओ और इनको 100 रुपये दो। ये कहते हैं कि बाबा ने उस पल कहा कि मैं पैसे लेने नहीं आया हूँ, मैं आशीर्वाद देने आया हूँ तेरी बहू को, और मैं किसी से लेता खुश नहीं हूँ, मैं सिर्फ देता हूँ। और बिल्कुल सही है, बाबा को जिसने माना, बाबा उसकी खुशी, उसके दुख में हमेशा शामिल होने आते हैं। ये कहते हैं कि ऐसे एक बार ये अपनी एक्टिवा से जा रही थी और गली में इन्होंने टर्न लिया। अचानक से इनके सामने एक बहुत बड़ा सा ट्रक आ गया और जैसे ही ट्रक इनके सामने आया, एक्सीडेंट होने ही वाला था। इन्होंने तेज़ से बोला साईं राम। इनके मुंह से एकदम से साईं बाबा का नाम निकला और ये कहती हैं बस मेरी आंखें झपकी और मुझे बस ये एहसास हुआ कि किसी ने मुझे उठाया और उठा के मुझे साइड में रख दिया। ये कहती है एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बाबा ने मुझे बचा लिया। यही है मेरे ऊपर साईं की कृपा कि बाबा मुझे पहले से अलर्ट कर देते हैं, बाबा मेरे ऊपर आए हुए संकटों को दूर कर देते हैं। बाबा की कृपा से हमारे घर में हम सभी लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं। मेरी बहू भी बहुत अच्छी है, मेरी बहू भी वर्किंग है। ये कहती हैं कि बाबा ने जितनी खुशियाँ हमें दी हैं, शायद कोई और हमें उतनी खुशियाँ दे ही नहीं सकता। और सच बताऊँ, जब ये मुझसे बात कर रही थी, बहुत सारे डिवोटीज़ बात करते हैं, लेकिन कुछ डिवोटीज़ ऐसे होते हैं, उनसे बात करके ना एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है, क्योंकि वो दुखों का क्योंकि वो दुखों को जो उनकी ज़िंदगी में आते हैं, वो उन्हें कहते हैं कि ये हमारे कर्मास थे जो हमें मिले हैं। लेकिन बाबा का साथ, बाबा के प्यार ने हमें इतनी खुशियाँ दिया है, हमें इतना सब कुछ दिया है कि दुख, तकलीफ़, बीमारी जैसे आती हैं वैसे चले भी जाती हैं। बिल्कुल सही बात है ये कि बाबा का सच्चा भक्त जो श्रद्धा सबूरी के साथ बाबा को मानता है, उसको दुख, तकलीफ, संकट छूते तो ज़रूर हैं, लेकिन वो उतना नुकसान नहीं कर पाते। बाबा के भक्त में इतना विश्वास आ जाता है कि मेरे पर यदि दुख और तकलीफ़ आती है ना, तो मेरे से पहले मेरे बाबा आकर खड़े होते हैं आगे। दुख और तकलीफ़ मुझ तक सिर्फ़ उतनी ही पहुँचती है जितना मैं सहन कर पाऊँ। मेरे बाबा मुझ तक उतनी तकलीफ़ नहीं आने देते कि मैं सहन ही ना कर पाऊँ। बाबा की रज़ा में यदि रज़ा रहोगे तो बाबा हर पल खुशियाँ ही खुशियाँ देंगे। और यदि अपना दिमाग लगाओगे तो आप जानते ही हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने वाले, ज़्यादा भगवान की भक्ति में क्वेश्चंस करने वाले, उनके साथ कभी चमत्कार नहीं होते। जो डावाडोल स्थिति में होते हैं, उनके साथ भी कभी चमत्कार नहीं होते, क्योंकि भक्ति के लिए विश्वास की ज़रूरत होती है और एक प्यारे से मन की ज़रूरत होती है, जो कि बिल्कुल बच्चों की तरह साफ होना चाहिए, जिसमें छल और कपट नहीं होता। बाबा का भक्त कभी दूसरों के बारे में गलत नहीं सोच सकता। बाबा का भक्त हमेशा दूसरों की मदद करने के बारे में सोचता है, और बाबा का सच्चा भक्त हमेशा बाबा ही बाबा सिमरता है। और बाबा का सिमरन करने के लिए उसके दिमाग में सिर्फ ये नहीं चल रहा होता, ओम साई राम मेरा ये काम अटका पड़ा है, ओम साई राम मेरा ये काम अटका पड़ा है। वो कहता है ओम साई राम आपकी कृपा से मेरे सारे काम बन रहे, ओम साई राम मेरे को अच्छा भोजन देने के लिए, ओम साई राम मुझे अच्छे कपड़े देने के लिए, ओम साई राम मेरे जीवा पे आपका नाम देने के लिए, ओम साई राम मुझे ये सांसें देने के लिए, ओम साई राम मुझे अच्छे रिश्तेदार देने के लिए। जब हम बाबा का सिमरन करते करते बाबा की दी हुई सब चीज़ों का धन्यवाद करना शुरू करते हैं, तो हमारे जीवन में खुशियों का आना कंपलसरी हो जाता है। और एक हँसता हुआ चेहरा, एक हँसती हुई मुस्कान और एक हँसता हुआ पॉजिटिव इंसान हमेशा अच्छी एनर्जी को ही गेन करता है। इसलिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बाबा के नाम का सिमरन करते रहिए। और इसी के साथ चैनल को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए, मुझे प्रेज़ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और
जो भी आपके पास बाबा के प्यारे-प्यारे अनुभव है, प्लीज़ चैनल के साथ शेयर करिए, ताकि साईं बाबा की लीलाओं के वर्णन करने में, गुणगान करने में आपका भी सहयोग है। क्योंकि बाबा का सच्चा भक्त हमेशा बाबा की लीलाओं का गुणगान करता है, क्योंकि बाबा का नाम जीवा पर आते ही चेहरे पे एक अजीब-सी मुस्कान आ जाती है और शरीर में एक पॉजिटिविटी दौड़ने लगती है। और इसी के साथ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम साईं राम।